आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इस बार 2022 में जो इलेक्शन लड़ने जा रही है उसका मेन मुद्दा यह है कि कैसे जनता की जो नीड है उसको पूरा करा जाए। और क्योंकि मैं जगह जगह घूम रहा हूँ और जनता से बात कर रहा हूँ और जनता को पता है कि कुछ ऐसी एसेंशियल ज़रूरतें जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सक्सेसफुल बना के दिखाई हैं, तो जनता मेरे को जगह जगह ये सवाल कर रही थी कि सर आप ऐसा करो, एक बार ना खुद जाकर के देख करके आओ। और क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब देख लोगे ज़मीन पे दिल्ली में कैसे हेल्थ मॉडल, कैसे एजुकेशन मॉडल कामयाब हो रखा है, तो वाकई में आप हमको ना अच्छे तरीके से समझा पाओगे और आगे भी आप जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो और कॉन्फिडेंस से लोगों को क्लियर कर पाओगे आइडिया। उस मकसद से आज सुबह हम आए थे। पहले हम एक यहाँ पे स्कूल देखने गए। उस स्कूल में शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो खाली पढ़ाई जो होता है वही कैरेक्टर बिल्डिंग का काम नहीं करता है। पढ़ाई के साथ में किस प्रकार के टीचर्स की ट्रेनिंग होती है अच्छी, ताकि टीचर्स आज अपडेटेड इन्वायरमेंट में बच्चों को कैसे चीज़ें बता सकें, कैसे एक बच्चे का माइंड जो है वो अच्छे तरीके से क्लैरिटी में रहे, तो उसको हैप्पीनेस के कैसे सेशन चलाए जा रहे हैं, बच्चे को कैसे पता हो आज दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसे ना टेक्नोलॉजी, उसे जो है बेसिक स्किल्स उनके बारे में सिखाया जा रहा है। वहाँ पे एक रोबोटिक्स की क्लास चल रही है। अगर एक बच्चा ड्रोन जैसे टेक्निकल मशीन को असेंबल और डिसअसेंबल कर सकता है, तो इसका मतलब उसको ना बहुत सारी क्लैरिटीज अपने आप ही आ रही है। एक बच्चा अगर वहाँ पे जो स्किल सेट क्लासेस हैं उसमें बड़ी बेसिक कुकिंग क्या होती है, किचन गार्डनिंग कैसे होती है, किस प्रकार से मशीन्स को यूज़ करा जाता है, किस प्रकार से आज बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं उनको उसकी समझ में आए, तो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। एनसीसी यहाँ पे स्कूल्स में अवेलेबल है, जिससे कि आदमी का डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग एक बड़े अच्छे तरीके से होता है। स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चे के अंदर जो ये सब अच्छाइयाँ हैं, उसके बाद में कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पे ना मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जिम्नेजियम उस टाइप के हैं कि बच्चा खेल खेल रहा है और खेल खेलते खेलते अपनी तरफ हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहा है और अपने को बिल्टअप भी कर रहा है। अगर ऐसे स्कूल अच्छे हैं तो उनको तो हमें उत्तराखंड में लेकर के जाना चाहिए। आज मैं आया यहाँ पे हॉस्पिटल देखने। एक हॉस्पिटल है, उस पर एकदम से जोर ना पड़े, तो बीमारियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। पहले छोटी इनिशियल स्टेज की होती है, कोई थोड़ी सीरियस होती है, किसी में होता है ऑपरेशन की जरूरत पड़े। हर स्टेज पे अलग अलग प्रकार के मेडिकल सेटअप क्रिएट करे गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक के बाद में अगला आ गया पॉली सेंटर के बाद में आ गया हॉस्पिटल, फिर उसके बाद में कुछ स्पेशलाइज्ड अलग सेंटर्स बन रखे हैं। अभी महिलाओं के लिए अलग मोहल्ला क्लिनिक हो रही है शुरू। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं आज पेशेंट से मिल रहा था, वो कह रहे हैं, मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या खर्चा, हार्ट का उसका ऑपरेशन हो रखा है, उसका खर्चा ही कुछ नहीं आया, कुछ 350 रुपये उसने बोला, वही पता नहीं किस चीज़ के लिए। हार्ट जिसमें 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, 350 रुपये में अगर कोई ठीक होके जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या सेटअप है जो फॉलो नहीं करने चाहिए। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस खाली फॉलो क्या करेगी, जिस प्रकार का मॉडल अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे दिल्ली में तैयार कर रखा है हॉस्पिटल और एजुकेशन को कामयाब बनाने का, उस मॉडल को हमने फॉलो करना है। सर आप किस तरीके से लागू करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी उत्तराखंड में पहाड़ों तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखेंगे आप? पता ये ना, जब किसी की अंदर इच्छा ना हो तो वो सरकार बोलती है कि पहाड़ों में कैसे होगा। आप देखो, पहले तो जो अच्छे जो स्कूल्स होते थे, अच्छे जो ट्रीटमेंट के तरीके थे, तो लोगों को ना पहाड़ों में ले जाया जाता था। पहाड़ की स्वच्छ हवा है, पहाड़ में स्कूल्स जो हैं उस इन्वायरमेंट में बच्चे की पढ़ाई कराई जाती है, तो उसका ना एक कैरेक्टर ही अलग डेवलप हो रहा है। तो पहाड़ तो और आसान जगह है जहाँ पे की चीज़ें फॉलो हो सकती हैं। अब मैं इसको दिल्ली और उत्तराखंड में तुलना करूँ तो दिल्ली में तो सरकार के पास में जमीन भी अपनी नहीं है, एमसीडी का अधिकार है जमीन पे। यहाँ पे जीडीए के पास में अधिकार नहीं, तो जमीन दिल्ली सरकार को मिल ही नहीं सकती। दिल्ली में काम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। जब दिल्ली सरकार कोई विधानसभा में कोई आदेश पास करती है तो उसके अप्रूवल के लिए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है, वो केंद्र सरकार का है। तो यहाँ पे तो काम करने के लिए सारी रुकावटें हैं, उसके बावजूद अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उत्तराखंड में तो सरकार भी हमारी है, जमीन भी हमारी है, स्पेस अवेलेबल है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, गवर्नर हमारा है, और उत्तराखंडी तो अच्छी सोच वाले होते हैं, हिमालय के रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ तो करना बहुत आसान है। कुछ चीज़ें जरूर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हो सकता है कि हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उत्तराखंड में हर जगह बिल्डिंग बनाना एक जैसा थोड़ा मुश्किल हो, पर वो तो प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ तो जगह ही नहीं थी। तभी तो मोहल्ला क्लिनिक में छोटे कंटेनर बने, कैबिन्स बने, ऐसी चीज़ें हमने सोचनी है। कुछ जगह कोई मोबाइल स्टेशन बनेंगे
लेकिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, पूरा देख करके आज उत्तराखंड में ना हर वो चीज़ अवेलेबल है जो कि इन सुविधाओं को जनता के लिए प्रोवाइड करने में सरकार की अच्छी मदद कर रही है। पटेल जी, आपको ये भी लगता है कि जो पलायन की वजह रोजगार तो रहता ही है, लेकिन अच्छी हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन ना मिल पाना भी पलायन की एक बड़ी वजह है पहाड़ों में? बड़ी वजह नहीं, बहुत बड़ी वजह है। वहाँ पे क्या हो रहा है, महिलाओं को कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। प्रसव के दौरान